अरे शब्बन मियाँ, आओ आओ, बड़े दिनों के बाद आए हो और फिर भी मुंह लटका हुआ है। अरे कोई चीनी का जहाज डूब गया है क्या? आओ आराम से बैठो, फिर बताओ कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है भाई। नब्बन मियाँ, तुम तो मुंह लटकाने की बात करते हो, मैं तो पूरा लटक गया हूँ। समझ में नहीं आता कि अपना दुखड़ा कहाँ से शुरू करूँ। कहाँ से भी शुरू करो, मैं समझ जाऊंगा, बस तुम शुरुआत करो। हुआ क्या है? यार नब्बन, आजकल कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जिससे बात करो तो काटने को आता है। अब परसों की बात है, बिजली का बिल जमा कराने गया था, लंबी सी कतार लगी थी। अच्छा। अब मैं भी उस कतार में अटक गया कि अचानक एक बंदा कतार तोड़ के काउंटर पर पहुंच गया और कहने लगा, सबसे पहले मैं बिल जमा कराऊंगा, मुझे जल्दी है। तो मैंने कहा, ये जो पूरी लाइन सुबह से खड़ी है, फजूल खड़ी है क्या? तो पता क्या हुआ? क्या? ने गले से पकड़कर कहने लगा, मुझे तुम और तुम्हारी फजूल बातें, मुझे बकबक अच्छी नहीं लगती। अरे तुम्हारा गला पकड़ लिया उसने? और पता है, कहने लगा, मालूम नहीं मैं कौन हूँ? अच्छा। वो तो बैंक वाले, अमले और लोगों ने मुझे छुड़ा दिया, वरना वो तो मेरी जान को आ गया था। घर से लड़कर आया होगा कमबख्त, वो सारी धौंस उसने तुम पर उतारी होगी। जिनकी बीवियां झगड़ालू होती है ना, उनका घर भी तो बस चलता ही ऐसे है। फिर भी गुस्सा तुम जैसे लोगों पर उतारते हैं ये कमबख्त। तो क्या मेरी बीवी झगड़ालू नहीं है? तुम तो सब जानते हो, उसका मतलब मैं भी सबसे लड़ता झगड़ता फिरूं? ले ले, ये पानी पी ले, खामखा गुस्सा ना हो आकर, और शेर होके दूसरी किस्त भी सुनाना शुरू कर दे आज। अच्छा। आज पूरी सीरियल सुननी है मुझे तुम्हारी। अच्छा, मुझे ही सुना डाल तू, लेकिन इस क्या कहते हैं सीरियल को ना पुराने स्टाइल में सुनाना। आजकल तो ड्रामों की हजारों किस्तें होती है भाई। एक जमाना था कि मकसद के ड्रामे महदूद किस्तों में दिखाए जाते थे, जिसमें कोई सबक आमोज कोई ना कोई कहानी हुआ करती थी। ऐसा न हो कि नए किस्म की सीरियल सुना दो और सुनते ही मैं गुजर जाऊं, ड्रामा चलता रहे। सही कहा ना। तो ये घर के झगड़े हम बाहर और बाहर के झगड़े घर पर ही क्यों करते हैं? अब कल ही की बात है, बारिश की वजह से गलियों में निकलना मुश्किल हो गया था। सही है। कहीं गली में मौजूद पानी के सैलाब में किसी गटर में डुबकी मारनी पड़े, किसी ने कहा दफ्तर में जाकर अर्जी दे आओ। तो फिर गली से पानी निकला, तुम्हारी अर्जी कबूल हुई कि न हुई वो बताओ। चपड़ासी ने अर्जी लेकर मुझे ही निकालना चाहा, कहने लगा, साहब का मूड ठीक होगा तो दूंगा। मैंने कहा, भाई मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, हमारी गली की हालत खराब है, कोई नुकसान ना होए। कहने लगा, तो क्या है, किसी के नफे और नुकसान के जिम्मेदार हम हैं क्या? संभल के चलोगे तो कुछ नहीं होगा, और ये बरसात में घर से निकलना इतना जरूरी क्या है? तुम्हें तो घर थाना लगता है, जो घर में टिकाऊ ही नहीं है। मैंने उसके हाथ पकड़कर चूमे और कहने लगा, बब्बा तू तो घर का हाल जाने है, फिर गली की तुझे खबर क्यों नहीं? कहने लगा, सर्दी लग रही है, जरा हाथ गर्म कर दे तो साहब से मिलाने की कोशिश करूंगा, कोई ना कोई सूरत निकाल लूंगा। ये क्या बात हुई? मैं समझा नहीं, जरा खुल के बता। समझा तो मैं भी नहीं, फिर उसने तफसील से समझाया तो मैं समझ गया, और फिर मुझे भी साहब से मिलने और अपनी रुदाद सुनाने का मौका मिला, लेकिन अफवाह का फिर भी नहीं हुआ। अरे शब्बन मियाँ, तुम्हारी दर्द की सीरियल की 2 किस्तों से ही मैं आखिरी किस्त के सीन जान गया हूँ। अच्छा। एक तो सड़कों पर कीचड़, और दूसरा हम एक दूसरे पर कीचड़ जो उछालते हैं ना, उसमें देर नहीं लगती, ठीक है, झट से सारा बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। हम पड़ोसी अगर मिलके ये छोटे मोटे मसाइल अपनी मदद आपके तहत ही हल कर देना, तो हम परेशानी से बच सकते हैं, और ये जो हाथ गर्म करने वाली जो नौबतें आती है ना, ये भी नहीं आएंगी। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, बल्कि कुछ रसाई वाले लोग तो घर बैठे तनख्वाहें उड़ा रहे हैं। इनको कोई कुछ कहेगा या नहीं कहेगा? अरे तुम खामखा अपना खून मत जलाओ शब्बन मियाँ, कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि इदारे अपना काम न करें, उनको भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, एहसास होना चाहिए, लेकिन हमें भी हंगामी हालत से निपटने के लिए अपनी सलाहियतें जो है ना वो बरोकार लानी चाहिए भाई। और तो और जब घर जाओ ना, तुम्हारी भाभी, हाँ, वो ना मुंह चढ़ाए बैठी है।
तब तो तुम्हें उस दफ्तर के चपड़ासी का बुरा नहीं मानना चाहिए भाई, जिसने कहा था कि तुम्हें घर थाना लगता है। और मैं भी यही कहूंगा, वाकई तुम्हें घर। नब्बन मियां, आप भी ना देखो ना तुम। अच्छा सुनो सुनो, अच्छा हुआ तुम यहाँ अपनी भड़ास निकालने आ गए। वैसे आजकल हर कोई अपनी ही सुनाता है, किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं। अब तुम खाना आज मेरे साथ ही खाकर जाना, ठीक है? शायद एक दो किस्तें तुम्हारे ड्रामे की और भी याद आ जाए। जैसे मैं क्या कहते हैं भुगतने के लिए तैयार है, तो खाना भी तैयार होगा। ठीक है ठीक है। सुबह पाकिस्तान के सिलसिले में खामखा में अभी आपने ड्रामाई फीचर सुना। तहरीर महमूद सुमरो, सदाकार महमूद सुमरो और हाशिम भट्टी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर, प्रोड्यूसर अफसाना चन्ना, निगरान सैयद अकबर शाह, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।